शुक्र है खुदा का सिली, इन सब लोगों की जान तो बच गई। तो ठीक कह रही है नीनी, ये दिन तो हमारे लिए क़यामत से कम नहीं था। सिली, हमारे नसीब में बस यही सब कुछ लिखा है। सारी जिंदगी हम करतब कर करके लोगों को हंसाते हैं, मगर इस हंसी के पीछे हमारे छुपे हुए दुखों को कोई नहीं देख पाता। सिली नीनी, तो देखना, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ा बाबू बन जाऊंगा ना, तो मैं हम सब के हालात ठीक कर दूंगा। शामिल साईं कहते हैं, बाहर के मुल्कों में लोग पढ़ लिख कर सर्कस में बहुत अच्छे करतब दिखाते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें फनकार कहते हैं। लेकिन क्या? माँ कहती है, ये पढ़ने लिखने का शौक अगर बड़े साईं को पता लग गया ना, तो वो हमें जान से मार देंगे। सिली, तू कब से डरने लग गया बड़े साईं से? मैं डरता डरता नहीं हूँ किसी से, मुझे बस दिल से प्यार है, सर्कस से, बड़े साईं से और क्या? और तुझसे भी। तू बस देख, मैं एक दिन ना बड़ी सी गाड़ी में बैठ के आऊंगा, तो मुझे ऐसे सलूट करेगी, देख ली। बड़ी सी गाड़ी पर और तू बड़ा आया। फोन क्यों नहीं उठा रही मीरा? जरूर कुछ गड़बड़ है, उसे जाकर देखना चाहिए। सावल, जी बाबा साईं। पुत्र कहीं जा रहा है? जी बाबा साईं, एक काम था। इधर आ, पहले मेरी बात सुन। बैठ जा। जी बाबा साईं। देख सावल पुत्र, मेरा एक ही बेटा है, मेरी ताकत है। तू अगर मेरा बाजू नहीं बनेगा, मेरी ताकत नहीं बनेगा, तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं? कहां जाऊंगा? बेटा, जो तुझे चाहिए वो मुझसे ले ले, लेकिन निकल जा, इस गंद से निकल जा। कोई अपनी मर्जी का शहर में जाकर कारोबार कर ले, मगर यहां से चला जा मेरा पुत्र। मैं कहीं नहीं जाऊंगा बाबा साईं, लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या दे देंगे तुझे ये लोग? बहुत कुछ दिया है, आज तक इन्हीं की मेहनत का खा रहे हैं हम। तुम इन कमीन लोगों की खातिर अपने बाप से लड़ोगे, मुझसे, अपने बाप से? मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता बाबा साईं, सिर्फ आपको कायल करना चाहता हूं। चाहता है मैं अपनी शारग काट दूं? इन लोगों को कभी मैंने अपने पैरों में बैठने नहीं दिया, वो अब मेरे साथ बैठेंगे? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। होगा बाबा साईं, जरूर होगा।
बीबी जी, खाना आ गया, खाना खा लें। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लग रही। आप एक काम करें, सारा खाना ऐसे फ्रिज में रख दें। मुझे अगर भूख लगी तो मैं खुद गर्म करके खा लूँगी। जब आपको भूख लगे मुझे बता देना, मैं गर्म कर दूँ। अरे नहीं नहीं, आप जाएं, जाके आराम करें, सो जाएं आप। मैं खुद गर्म करके खा लूँगी। बीबी जी, सोने से पहले दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना। ठीक है। क्या हुआ साईं, क्या हुआ? कैसे चौकीदार हो तुम? लोग गने लेकर अंदर आ गए, क्या कर रहे हो तुम? मैं तो सोया हुआ था। अच्छा हटो आगे से। कौन? मीरा, मैं हूं सावल, दरवाजा खोलो। हाँ सावर, तुम ये फाइट तुमने किया अभी? हाँ मैंने किया, चलो बाहर आओ। कहाँ? आओ तो सही, जल्दी करो ना, जल्दी करो, आओ। वहाँ क्या है? हाँ मैंने कहा था ना, जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं मानती। वो लोग ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से डर कर बुज़दिलों की तरह भाग जाऊं, मगर मैं उनको उनके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मीरा, तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या नुकसान हो सकता है। क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा मुझे जान से मार देंगे ना, बस। पागलों वाली बातें मत करो मीरा, बस चली जाओ तुम यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। साईं ठीक है ना बीबी जी, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाएं। ये तो अच्छा हुआ साईं टाइम पे आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। क्या हो जाता? ज्यादा से ज्यादा मुझे जान से ही मार देते ना। फजूल बातें मत करो। प्लीज साहब, मुझे कमजोर करने की कोशिश मत करो। साईं, हमें फौरी पुलिस को इत्तला करनी चाहिए। हाँ ठीक कह रहे तुम, मैं करता हूँ डीएसपी से बात। तुम जरा चाय बना के लाओ मेरी बेबी के लिए। हेलो जी, सामल बात कर रहा हूँ, मुझे डीएसपी साहब से बात करनी है। जी जी, आप बताएं उनको मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मैं खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं?
कहाँ मर गए थे तुम? वो बड़ा सही बड़ी गड़बड़ हो गई जी। उरे मुश्किल में फंस गया। वो हम जी जैसे ही वहां पहुंचे तो संभल सही आ गए जी वहां, और उन्होंने हम पे फायर खोल दिया। एक बंदा जख्मी होगा जी हमारा, इसलिए हमको वहां से भागना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो? वो वहां कैसे पहुंच गया? पता को नहीं लगा जी कैसे पहुंच गए जी वहां। उसने तुम्हारी शक्ल तो नहीं देखी? ना जी कोई ना, हमने मंडासे लगा रखे थे जी मुंह पे। ठीक है, अब जब तक मैं ना बुलाऊं यहाँ मत आना। जो हुक्म होगा जी। ये सावल वहां कैसे पहुंच गया? साईं, डीएसपी साहब आए हैं। हाँ हाँ, बुलाओ उनको जल्दी। सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया, आप शॉर्ट नोटिस पे आए गए। बैठिए प्लीज़। आपकी कॉल आए और हम लेट हो जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कब पेश आया ये वाकया? यही कोई आधा पौना घंटा हुआ। उस वक़्त कौन कौन मौजूद था यहाँ? मुझे तफसीलात जाननी होगी। वो पिस्टल कहाँ है जो आपने उनसे छीनी थी? जी ये आपके मुताबिक पहले फायरिंग उन्होंने की। जी। अगर गोलियों के शेल मिल जाएं तो शायद हमें कोई क्लू मिल जाए। वैसे आपका शक किस पर है? किसी से जाती लड़ाई या कोई दुश्मनी? मेरा मतलब है कि ऐसी तो किसी की जान नहीं लेता कोई। मेरा बताओ, किससे दुश्मनी है तुम्हारी? जी बताइए, किससे लड़ाई है आपकी? मैम, जब तक आप बताएंगे नहीं तो हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? बताओ। सरदार नूर खान, उसी से तो लड़ाई है मेरी। वो ये जो चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, डर के भाग जाऊं, मैं लोगों के लिए कुछ ना करूं, उनकी मदद ना कर सकूं, इसलिए मुझे जान से मारना चाहता है। मैडम, ये क्या मजाक कर रही हैं? उनका बेटा आपके साथ बैठा हुआ है और आप ये क्या कह रही हैं? देखिए, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे। आपको हमारी बात सीरियस लेनी होगी। अगर आप वाकई तफ्तीश करना चाहते हैं तो तफ्तीश सरदार नूर खान से शुरू करें। मेरे ख्याल में आप दोनों मुतमईन रहें, पुलिस खुद ही उन लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, मेरे कुछ सिपाही आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ रहेंगे। जैसे मैं तफ्तीश कंप्लीट करता हूँ तो फिर मैं आपको दोबारा मिलता हूँ। ठीक है। ओके, टेक केयर। चलो भाई, तुम दोनों यहीं रुक जाओ। मैं सुबह आकर जाए वकुआ का मुआयना करूंगा। और सुनो, यहां पर किसी को आने मत देना, ठीक है? यस सर। निकल गई गोली? गोली तो निकल गई, पर खून बहुत ज़ाया हुआ है। अरे बोलेगा कुछ? उस्ताद, मुझे अस्पताल ले चल, चक्कर आ रहे हैं मुझे। औरत जैसी बात कर रहे हैं यार। चक्कर आ रहे हैं तेरे भी? गोल चक्कर आ रहे हैं? मैंने तो कौन नहीं आ रही हैं। खून भी बहुत निकल गया है, दिल भी बैठा जा रहा है, आंखों के आगे अंधेरा है। मुझे नहीं लगता कि मैं बचूंगा। अरे भेजा ना चाट मेरा। पहले ही झाड़े सुन के आ रहा हूं, बड़े सही की। यो ना मैं सारा गुस्सा थारे पे निकाल दूं।
अरे सफी, जा इसके लिए जूस का डब्बा ले आ। ये जूस पिएगा तो ठीक होगा। न्यू नहीं होता ये ठीक। जूस पिला इसने। लाता हूँ। हौसला कर ले, आ जाता जूस। कोई डॉक्टर को यहाँ ही बुला ले। सावल, अब तुम घर जाओ। जाओ, जाके घर में जाके सो और आराम करो, जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रुकूंगा। तुम अंदर जाके सो जाओ। क्यों तंग होते हो तुम? जब कभी तो मेरी बात मान लिया करो। तुम्हारे यहाँ रहने में खतरा है। जब तक यहाँ खतरा है, मेरा होना यहाँ ज़रूरी है। मैंने तो यही रहना है, तो खतरा तो मेरे साथ ही रहेगा। तुम कब तक इस तरह मेरे साथ रहोगे? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो बात को? जब तक तुम मुझे बर्दाश्त कर सकती हो, वहीं पे रहूंगा। अब प्लीज़ जाओ, तुम अंदर जाके सो जाओ। मैं कुछ देर यहीं आराम कर लूँगा। जाओ, जिद मत करो। कभी कभी अजीब बातें करते हो तुम। तुम जाके सो जाओ मेरे पर, मैं कहीं नहीं जा रहा। ठीक है। हामी, क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सर में दर्द था। अच्छा, तो बता ही दिया करें। मैं तो ऐसे ही किसी काम के सिलसिले में आपके कमरे में आया था, वरना तो किसी को पता भी ना चलता कि आपकी तबीयत खराब है। आप कुछ खा लें, मैं आपको दवाई देता हूँ। अरे नहीं यार, जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ले लूंगा मेडिसिन। थैंक यू। बताएं ना भाई, लगता है आप सारी रात सोए भी नहीं। सब खैरियत है ना? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, कोई काम था क्या? हाँ, बस ऑफिस गया था, वहां पता चला कि आप किसी बहुत ही रिमोट एरिया के अंदर होटल की प्लानिंग कर रहे हैं। उसी की बात करने आया था, लेकिन हम बाद में बात कर लेंगे। आप रेस्ट करें। थैंक्स। मैं उठता हूँ तो फिर करते हैं बात इस मैटर पे। मैं कुछ देर सोना चाह रहा था। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। चाय बनवाऊं आपके लिए? हाँ, एक कप। अभी कहती हूँ। क्या बात है हादी, आपके भाई साहब आज अभी तक उठे नहीं? हाँ, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है।